मैं सबको जय मसीह। सॉन्ग नंबर 791। 701 नंबर। देखो मनुष्य के देश में परमेश्वर यहोवा निवास कर रहा है। देखो मनुष्य के बीच में परमेश्वर यहोवा निवास कर रहा है। देखो परमेश्वर का निवास उसके लोगों के मध्य में है। देखो परमेश्वर का निवास उसके लोगों के मध्य में है। यहोवा ही उनका प्रभु है, उनके आंसुओं को पोंछ रहा है। यहोवा ही उनका प्रभु है, उनके आंसुओं को पोंछ रहा है। देखो मनुष्यों के बीच में परमेश्वर यहोवा निवास कर रहा है। देखो मनुष्यों के बीच में परमेश्वर यहोवा निवास कर रहा है। आह महिमा की परिपूर्णता अति पवित्र स्थान यह है। आह महिमा की परिपूर्णता अति पवित्र स्थान यह है। स्तुति गीतों से वे प्रवेश करेंगे, हम फाटकों के भीतर खड़े हैं। स्तुति के गीतों से प्रवेश करेंगे, हम फाटकों के भीतर खड़े हैं। देखो मनुष्यों के बीच में परमेश्वर यहोवा निवास कर रहा है। देखो मनुष्यों के बीच में परमेश्वर यहोवा निवास कर रहा है। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक और दिन प्रभु ने हमें दिया है ऐसी पारिवारिक प्रार्थना में जुटने के लिए। प्रभु ने सहायता किया, प्रभु का आभारी है। प्रार्थना कीजिए। आज पुणे का यूथ मीटिंग का आखिरी दिन है, तो प्रभु सहायता करे। अभी तक प्रभु ने सहायता किया और हमारे पालघर से 3 और बोरेली से कम से कम 6 लोग, टोटल 12 लोग भी पुणे के लिए गाड़ी में सवार हो चुके हैं। उन भी पुणे पहुंचने वाले हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करें, प्रभु सहायता करे। आइए हम आज के अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे। हमारा भाई कैलाश या कोई पढ़ दीजिए, भैया कैलाश या भाई ऋषिकेश। लूका रीति सुसमाचार उसका 7वां अध्याय। लूका रीति सुसमाचार 7वां अध्याय, उसका हम 11 से लेकर 11, 12 और 13 को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 11, 12 और 13 को पढ़ेंगे। थोड़े दिन बाद वह नाई नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। यहाँ पर लूका की किताब 7वां अध्याय के अंदर 3 पद में हमने जो पढ़ा, यहाँ पर एक दृष्टांत, एक घटना प्रभु यीशु मसीह जिक्र करता है यहाँ पर। और ये जिक्र यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यहाँ पर ये घटना क्या होता है
कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में नाइन नाम के एक नगर में, एक शहर में प्रभु यीशु मसीह जा रहा था, तो वहां पर दो प्रकार के लोगों को वहां पर हम देखते हैं। दो प्रकार के लोगों को हम देखते हैं। एक जो लोग हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ में, प्रभु यीशु मसीह का चेला, 12 चेला है। और आपको ये मालूम होगा कि जहां भी हमारा प्रभु यीशु मसीह जाते थे तो उनके साथ में बड़ी भीड़ हमेशा होता था वहां पर, क्योंकि लोग वहां पर प्रभु का वचन सुनने के लिए आते थे। लोग वहां पर चंगा पाने के लिए आते थे, बीमारी आते थे, और ऐसे कई प्रकार के लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे एक हुजूम, एक भीड़ चलता था। तो यहां पर देखिए 11 पद में कहता है कि थोड़े दिन के बाद में वह नाइन नाम नगर में एक नगर को गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। प्रभु यीशु मसीह के साथ में प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले और साथ में लिखा हुआ पर बड़ा भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ में जा रहे थे। तो ये भीड़ में अगर हम सोचेंगे, कल्पना करते हैं, तो भीड़ में कैसे लोग थे होंगे वहां पर प्रभु के साथ में। जो भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे वो प्रभु यीशु मसीह को वचन को सुनते हुए या प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ में आनंद करते हुए या स्तुति करते हुए, भजन गाते हुए या एक हर्ष उल्लास के साथ में प्रभु यीशु मसीह के साथ में जा रहे थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में, उनके बीच में, उनके आगे आगे जा रहे थे और पीछे पीछे बड़ो हर्षोल्लास के साथ में, आनंद के साथ में गाना गाते हुए या स्तुति गाते हुए, या कोई वहां पर रोगी चंगा हो रहा है, वहां पर कोई आदमी जो बहरा आदमी है वहां पर सुन रहा है वहां पर, तो ऐसा अद्भुत काम होते हुए प्रभु के साथ में वो नाइन नाम नगर के अंदर वो प्रभु यीशु मसीह प्रवेश कर रहे थे। लेकिन हम उसके विपरीत 12 पद में हम पाते हैं। 12 पद पढ़िए भाई एक बार फिर 12 पद को। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। यहां पर देखिए एक भीड़ है प्रभु यीशु मसीह के साथ में नगर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। एक भीड़ है जो एक मुर्दे के साथ में, जो माँ का इकलौता बेटा था, उसका बेटा मर गया था, वो विधवा के साथ में उस रोती हुई उस मुर्दे के साथ में एक भीड़ जो है नगर से बाहर आ रहा था। यहाँ पर ये दो प्रकार के लोग हम संसार में पाते हैं प्रियो। एक भीड़ है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में है, प्रभु यीशु मसीह के साथ में आनंद के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में, उनको कोई गम नहीं, उनको कोई चिंता नहीं है कल क्या होगा, कल क्या करने वाले हैं, कल क्या हम खाएंगे, कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ में वो भीड़ में हर्षोल्लास के साथ में जा रहे थे, क्योंकि उनको मालूम है, ये भीड़ को मालूम है, अगर हमको भूख लगेगा, हमको प्यास लगेगा, तो प्रभु यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली से कितने लोगों को खाना खिलाया प्रभु यीशु मसीह ने? 5,000 से बढ़ती लोगों को खाना खिला। तो ये भीड़ को मालूम है अगर हमको भूख लगता है तो प्रभु यीशु मसीह हमको रोटी देने वाले हैं। तो ये भीड़ प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, तो इसीलिए उनके मन कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। वो भीड़ के साथ में, प्रभु यीशु मसीह के साथ में, आनंद के साथ में क्या कर रहे हो? जा रहे हैं। और दूसरा एक भीड़ है जो नगर से बाहर आ रहे हैं, उनके साथ में एक मुर्दा है, एक उनके साथ में एक विधवा, उसकी माँ है जो रो रहा है, और उन जो विधवा के साथ में रोती हुई, मातम मनाते हुए, दुख में, शोक में या मातम मनाते हुए वो नगर के बाहर आ रहे थे। प्रियो, हमारे आपके लिए एक सवेरे के समय में शिक्षा है प्रियो। ये संसार के अंदर अगर हमारे साथ प्रभु है, हम प्रभु के साथ में हैं, तो हमें कोई भी चिंता करने का जरूरत नहीं। आज संसार में जो हालत हम देख रहे हैं,
या आज हमारे चारों ओर जो हालत को हम देखते हैं, कई बार हमको चिंता होता है आगे क्या होगा, कैसे क्या होगा। लेकिन वचन कहता है प्रियो, भजन की किताब 16 अध्याय में, भजन की संहिता की किताब 16 अध्याय में उसका 8 वचन, जिसको मिलता पढ़ दीजिए जल्दी टाइम बचाने के लिए। भजन संहिता 16 अध्याय 8 वचन, जिसको मिलता पढ़ दीजिए टाइम बचाने के लिए। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, हाँ, इसीलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। राजा दाऊद यहाँ पर क्या कहता है कि मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। दाऊद बोलता है कि मैंने मेरा परमेश्वर को, मेरे यहोवा को, मेरा चरवाहा को हमेशा मैंने अपने सम्मुख रखा है और मैं नहीं डरूंगा, मैं आगे चलते जाऊंगा। हम और आप क्या करते हैं? हम और आप हमारी समस्या को आगे रखते हैं और प्रभु को हम पीछे रखते हैं। ये हमारे में फर्क है। दाऊद कहता है कि मैं हमेशा, यहाँ पर देखें, यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा। निरंतर, हमेशा दाऊद परमेश्वर को अपने सम्मुख रखता है। और हम और आप हमेशा हमारे मुसीबत को, हमारी समस्या को, हमारी कमी घटी को हम आगे रखते हैं और प्रभु को पीछे रखते हैं। जो हमारे जीवन में, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम कमजोर हैं, लेकिन दाऊद भी तो मनुष्य है ना। दाऊद भी तो हमारी तरह, वो भी इंसान था। वो भी, दाऊद ने कैसे किया ये काम? हम आज अगर हम बोलते हैं कि हम मनुष्य है, हम कमजोर है, हम पाप करते थे, नहीं, हमारे लिए ऐसा बहाना नहीं होना चाहिए। दाऊद भी हमारे आपकी तरह मनुष्य था, वो भी इंसान था, उनका भी परिवार था, उनके भी बच्चे थे, उनका पत्नियां थी, उनका राजपाट था, वो राजा था, वो बहुत सारे काम था उसके पास, बहुत सारे, वो हमेशा बिजी रहता था राजा दाऊद, क्योंकि राजा है ना वो। मगर ये सारे होने के बावजूद भी दाऊद कहता है कि मैं अपने यहोवा को हमेशा निरंतर मैंने आगे रखा है। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ में था और ये प्रभु के साथ में स्तुति करते हुए आनंद के साथ में हमेशा वो आगे बढ़ते गए। इसीलिए देखो, आगे बढ़ेंगे भाई, 16 अध्याय का 11 वचन, अपना भजन संहिता की किताब 16 का 11। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाया, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर का निकट आनंद की भरपूरी है, मतलब परमेश्वर का उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर का उपस्थिति में जीवन का भरपूरी है। परमेश्वर का उपस्थिति में सब कुछ का भरपूरी है। अभी आज देखिए, पुणे में जो यूथ मीटिंग वहां पर हो रहा है, कितने लोग वहां पर आए हुए हैं, है ना। हमारे भाई बहन वहां पर गए हुए हैं, वो सारी चिंता को छोड़कर आज वो वहां पर बैठे हुए प्रभु के वचन सुन रहे हैं। उनका कोई चिंता नहीं है। समय पर खाना मिलता है, समय पर चाय मिलता है, समय पर नाश्ता मिलता है, समय पर हमको सोने को मिलता है, और साथ साथ में हम मिल के प्रार्थना करते हैं, मिल के आराधना करते हैं, मिल के प्रभु के वचन को सुनते हैं, मिलकर। कितना अच्छा है ना। तो ये हमको क्या सिखाता है कि परमेश्वर का उपस्थिति में, परमेश्वर का निकट में आनंद की भरपूरी है। इसलिए प्रियो, हमें और आपको हमेशा इसी संगति में हमको बने रहना है ना। आज हमारे भाई बहन यूथ मीटिंग से आज संडे को वापस आएंगे, कल वापस आएंगे। अगर हम उसी माहौल में अपने आप को ढालते रहेंगे या संगति में बने रहेंगे, हमको यही आनंद हमको मिलते रहता है। लेकिन होता क्या हमारे जीवन के अंदर, हम क्षण भर के लिए प्रभु के सामने बैठते हैं, प्रभु के निकट रहते हैं, फिर हम दूर चले जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में क्या है, आनंद नहीं रहता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, जो भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ में था, वो हर्षोल्लास के साथ में गाना गाते हुए, स्तुति करते हुए प्रभु के साथ में आनंद से जा रहे थे। मगर वहां पर हम देखते हैं दूसरा भीड़ जो है, वो, उनके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है। वो गांव से वो लोग बाहर आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह गांव के अंदर जा रहे हैं, ये गांव के बाहर आ रहे हैं। उनके साथ में प्रभु नहीं है। उनके साथ में कौन है? मुर्दा है, एक मरा हुआ व्यक्ति है, एक मरा हुआ इंसान है।
किसी विधवा का बेटा है, वो विधवा भी रो रही है क्योंकि उसका बेटा मर गया। उसके साथ में वो लोग भी मातम मना रहे हैं, वो भी वहां पर क्या है, खुशी नहीं है। और मुर्दे के साथ में वो बाहर आ रहे हैं। मुर्दा क्या दिखाता है? हमारा मरा हुआ काम, हमारा मरा हुआ जीवन, हमारा मरा हुआ विश्वास। हम केवल जिंदा है, हम केवल जिंदा है, लेकिन हमारा काम, हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव, हमारा विचार क्या है, मरा हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारे आपके साथ में नहीं है। आज यही बात को हमको निर्णय करना है प्रियो, हम कहां पर, हम कौन सा भीड़ में है। हम वो भीड़ में है जहां प्रभु यीशु मसीह वो भीड़ में है, या हम वो भीड़ में है जहां पर प्रभु यीशु मसीह नहीं है। दो ही प्रकार के लोग दुनिया में रहते हैं प्रिय भाई। एक वो भीड़ है जो प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में है, एक वो भीड़ है जो प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में नहीं है। जो भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ में है, उनके साथ में हर्षोल्लास है, आनंद है, शांति है, भरपूर है, कोई कमी घटी नहीं है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन एक भीड़ में कौन है? उनके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है, वो चिंता में है, वो मातम मना रहे, वो रो रहा है, क्योंकि उनके साथ में कौन है? मुर्दा उनके साथ में है, और विधवा उसकी माँ है उनके साथ में है। तो इसलिए हमारा प्रभु हमको सहायता करे। हमेशा जैसा दाऊद ने परमेश्वर यहोवा को हमेशा आगे रखा, वैसा हम भी प्रभु को हमेशा आगे रखें। हमारे परिवार से सबसे पहला प्रभु, मेरी पत्नी से पहला मेरा प्रभु, मेरा पति से पहला मेरा प्रभु, मेरा बच्चे से पहला मेरा प्रभु, मेरा काम से पहला मेरा प्रभु, मेरा बिजनेस से पहला मेरा प्रभु, मेरा पढ़ाई से पहला मेरा प्रभु। सब कुछ सबसे पहला प्रभु को स्थान देना है, सबसे आगे प्रभु को रखना है। तब क्या करेगा हमारा परमेश्वर? देखिए, जब हम और आप प्रभु को आगे रखते हैं, हम कहां पर हो गए? हम प्रभु के पीछे हो गए। हमारा प्रभु ज्ञानी प्रभु है, हमारा प्रभु दयालु प्रभु है। क्या करते? देखिए, भजन की किताब 41 अध्याय उसका 12 वचन, भजन संहिता 41 उसका 12। जल्दी पढ़िए। मुझे तो तू खराई में संभालता और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता है। ये प्रभु का प्रेम है प्रिय। हम और आप जब प्रभु परमेश्वर को आगे रखते हैं तो हम पीछे हो गया। प्रभु को मालूम है अभी ये मेरे पीछे हो गया, ये कमजोर है, तो प्रभु क्या करेगा? हमको तुरंत उठा के हमको आगे रखता है। ये हमारे आपके जीवन में ऐसा होना चाहिए। हम हमेशा, हम जब प्रभु को आगे रखते हैं तो हम पीछे हो जाते हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा? हमको उठा के आगे रखेगा। यहाँ पर दाऊद कहता है कि देखिए, एक बार फिर मैं भी पढ़ता हूँ आपको, भजन का किताब 41 चैप्टर उसका 12 वचन में दाऊद कहता है कि मुझे तू खराई में संभालता है और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता है। सर्वदा परमेश्वर अपने सम्मुख हमको स्थिर करता है, हमको डगमगाने नहीं देता है, हमको हिलने नहीं देता है। ये कब होगा? जब मैं मेरा प्रभु को सबसे पहले में रखता हूं मैं। इसीलिए प्रियो, हमारे आपके जीवन में चिंताएं बहुत आती है। चिंता ऐसा नहीं कि चिंता जब तक हमारे शरीर में जीवन है। देखिए, बुक ऑफ अय्यूब की किताब उसका 5वां अध्याय में देखिए, चिंता और दुख तो हमारा धूप छांव का ऐसा है। जैसा धूप और छांव ऐसा होता है ना, वैसा हमारा दुख हमारे जीवन में हमेशा रहता है। देखिए, अय्यूब की किताब 5 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 7 वचन। अय्यूब की परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर उड़ जाती है, वैसे ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। अय्यूब कहता है कि मनुष्य कष्ट भोगने के लिए, दुख भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है। मतलब क्या है? जब तक हम शरीर में है, संसार में पिता, दुख और क्लेश और परीक्षा या कमी घटी या बीमारी हमारे जीवन में हमेशा रहेगा। तो ये दुख और संकट में, समस्या में, मगर प्रभु कहता है कि मैं तेरे साथ में हूं। ये बात को ध्यान दीजिए भाई।
है ना। यहाँ पर देखिए भजन की किताब 91 अध्याय में एक वचन कहता है, आप देखिए भजन का संहिता 91 चैप्टर उसका 15 पद में पढ़ा भाई। भजन की किताब 91 15 वचन। मैं हमेशा इस वचन को मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, मैं मेरा अच्छा लगता है बोलने में, क्योंकि ये बहुत ही है ना। लिखिए पढ़िए। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। ये यहाँ पर तीन बातें कहता है, बोलता है जब वो मुझे पुकारे, जब जब मेरे बच्चे मुझे पुकारते हैं, मुझे प्रार्थना करते हैं, वो प्रभु क्या क्या होता है, परमेश्वर बोलता है तब मैं उसकी सुनूंगा। जब जब, है ना, देखा ना वहां पर, जब वह मुझे पुकारे उसका मैं सुनूंगा, और कहता है संकट में मैं उसके संग रहूंगा। प्रभु ने यहाँ पर नहीं कहा है कि संकट को मैं निकाल दूंगा। प्रभु ने कहा है क्या? नहीं कहा है। प्रभु ने नहीं कहा संकट को निकाल दूंगा, तुम्हारे क्लेश को निकाल दूंगा, तुम्हारी समस्या को निकाल दूंगा। प्रभु ने नहीं कहा है। प्रभु ने कहा जब जब तुम संकट में आओगे तो मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी सुनूंगा, और कहता है संकट में मैं तेरा संग रहूंगा। मुझे ऐसा लगता है प्रियो, हमारे जीवन से संकट को निकालने की बजाय संकट में हमारा संग प्रभु रहेगा ना, वो अच्छी बात है, ऐसा मुझे लगता है। आपको कैसा लगता है? संकट को हमारे जीवन से निकालने की बजाय, या परीक्षा को, दुख को, तकलीफ को हमारे जीवन से निकाल के फेंकने के बजाय हमें प्रार्थना करना चाहिए प्रभु संकट में तो मेरे साथ में बना रहा, वो सबसे अच्छी बात है कि नहीं? अगर संकट को निकाल दिया, है ना, परीक्षा को निकाल दिया, तो हम क्या होते हैं, हम आराम हो गया, हम लोग चैन हो गया, हम लोग प्रभु को भूल जाते हैं। मगर संकट जब जब भी संकट रहेगा ना, हम प्रभु को याद करते हैं, और प्रभु कहता है संकट में मैं तेरा संग रहूंगा। परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है प्रेम। इसीलिए हमेशा हमें ये चुनना है कि मैं कौन सा भीड़ में हूं, मैं कौन सा भीड़ में। देखिए ना, हमारा जो भाई बहन जो पुणे में गए हुए हैं, 6 दिन पूरा, है ना, उनका 6 दिन ऐसा लगता है कि वो स्वर्ग में वो लोग है। जब वहां से घर पे आएंगे 2 दिन तो ठीक रहेगा, बाद में देखो वैसे क्यों मालूम है, वो संदेश से हम दूर जाते हैं, फिर अपना काम अपना परिवार। तो ये वचन हमको ये सिखाता है प्रियो कि हमें और आपको संगति में हमेशा बने रहना है ना। पढ़ो आप जरा इब्रानी की किताब 10 अध्याय, है ना, 25 पढ़ी जरा उसको। इब्रानी की किताब 10 का 25। इब्रानी 10 अध्याय 25। नहीं मिला? इब्रानी और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना हाँ न छोड़ो, हाँ जैसे कि कितनों की रीति है, हाँ पर एक दूसरे को समझाते रहो, और हाँ। ज्यो-ज्यो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है प्रियो। हम यूथ मीटिंग में 6 दिन इकट्ठा होंगे, बाद में आएंगे नहीं है, हमें इकट्ठा होते रहना है। मैं फिर कहता हूं, यदि हम और आप जहां पर प्रभु यीशु मसीह है उसी भीड़ में हम रहेंगे, संगति में बने रहेंगे, प्रार्थना में बने रहेंगे, तो हमारे जीवन में क्या पड़ेगा, आनंद बढ़ेगा। अगर नहीं तो हम क्या करेंगे, पूरा एक दिन प्रभु के साथ में, एक दिन फिर वो मुर्दे के साथ में। सोमवार को फ्राइडे को प्रभु यीशु मसीह के साथ में, और शनिवार को मुर्दे के साथ में, संडे को प्रभु यीशु मसीह के साथ में, फिर मंडे को मुर्दे के साथ में। ऐसा अगर हमारा जीवन है तो क्या होगा, हमारे जीवन में सच्ची आनंद या सच्ची शांति या सच्ची आशीष हमको नहीं मिलता है। वचन कहता है कि एक दूसरे में इकट्ठा होना ना छोड़ो। क्यों नहीं छोड़ो? क्योंकि प्रभु हमारे बीच में रहता है। इसलिए प्रियो, इस संसार में हम रहते हैं, जब तक हमारा शरीर में प्राण है, जीवन है, जब तक प्रभु ना आए, हमारा कोशिश हमेशा ही रहना चाहिए कि हम संगति में बने रहे, प्रार्थना में बने रहे, संगति में बने रहे, आराधना करने में बने रहे, बहनों की सेवका में बने रहे। तो
हमारा जीवन में क्या होता है, परमेश्वर का उपस्थिति में हम परमेश्वर की आशीष को हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। प्रभु सहायता करे प्रियो, हम और आपको हमेशा जो झुंड में प्रभु यीशु मसीह है उस झुंड में हम हमेशा रहने की कोशिश करें। अगर हम एक दिन प्रभु के जहां पर एक झुंड में दूसरा फिर मुर्दे के झुंड में जाते हैं तो हमारे जीवन में कभी सच्ची शांति, सच्ची आनंद और सच्ची खुशी और सच्चा भरपूरी हमको कभी नहीं मिलता है। प्रभु सहायता करे प्रियो, हमेशा हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में बने रहे और सारी चिंता उन पर हम डाल दें, क्योंकि प्रभु हमारा आपका चिंता करता है। प्रभु सहायता करे। आइए प्रार्थना करेंगे। भाई कैलाश प्रार्थना कीजिए।